नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। 36 भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर जिसकी फीस सुपरस्टार से भी ज्यादा थी, दुनिया भर में आज भी है फैंस। लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 6 फरवरी 2022 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर इस दुनिया में ना होते हुए भी वही संगीत प्रेमियों के दिल में जिंदा है। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अब भी जिंदा है और सदियों के लिए अमर हो चुका है। उनकी आवाज़ उनके ना होते हुए भी सदियों तक संगीत प्रेमियों के कान में शहद की तरह घुलती रहेगी और सुकून देती रहेगी। सर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक मराठी परिवार में हुआ था। आज लता मंगेशकर के जन्मदिन पर दुनिया भर में उनके प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं। उस मौके पर चलिए उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। लता मंगेशकर का असली नाम। यूं तो लता मंगेशकर को दुनिया सर कोकिला, स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला और सहराब दी की आवाज जैसे कई नामों से बुलाती है, लेकिन उनका असली नाम हेमा मंगेशकर था। मगर बाद में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने उनका नाम बदलकर हेमा से लता कर दिया और फिर वही इसी नाम से जानी गई। लता बचपन से ही संगीत के इर्द गिर्द पली बड़ी थी, क्योंकि उनके पिता प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और थिएटर आर्टिस्ट थे। ऐसे में लता मंगेशकर ने भी बेहद कम उम्र में संगीत की दुनिया में अपने पैर रख दिए थे। 13 की उम्र में सिर से उठा पिता का साया। लता मंगेशकर तब महज 13 साल की थी जब उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। पिता की असामयिक मौत ने उनके पूरे परिवार को आर्थिक तंगी में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते लता मंगेशकर को हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। जी हाँ, लता मंगेशकर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अभिनय भी किया था। उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर थी, जो 1942 में रिलीज हुई थी। इस फिल्मों में उन्होंने सिनेमा वापदान की छोटी बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद वही मंझेवाल, गजभाव, बड़ी माँ, चिमू कला संसार और मांद जैसी फिल्मों में नजर आई। लता मंगेशकर की पहली फीस। लता मंगेशकर को उनकी पहली फीस के तौर पर मात्र 25 रुपए मिले थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता और उनकी आवाज का जादू हर तरफ छाने लगा। 70 के दशक में लता मंगेशकर इंडस्ट्री की सबसे महंगी गायिकाओं में से एक थी। उनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि कई बार फिल्म निर्माताओं के लिए भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेना असंभव हो जाता था, और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें सुपरस्टार से भी ज़्यादा फीस मिलने लगी थी। गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ था नाम। लता मंगेशकर का नाम 1974 में गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था, लेकिन इस दावे पर मोहम्मद रफ़ी ने आपत्ति जाहिर की थी। हालांकि तमाम विवादों के बाद भी 1991 तक उनके नाम ये रिकॉर्ड कायम रहा। उन्होंने अपने करियर में 36 से अधिक भाषाओं में भारतीय और विदेशी गाने रिकॉर्ड किए थे। लता मंगेशकर का पहला और आखिरी गाना। लता मंगेशकर ने पहला हिंदी गाना 1946 में आई आपकी सेवा में के लिए रिकॉर्ड किया था, और उनका आखिरी गाना 2019 में सौगंध मुझे इस मिट्टी की था। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय प्लेबैक सिंगर का खिताब भी उनके ही नाम है।
धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।